अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन वाटर। मैरीन वाटर समुद्री पानी है, तो ओशन और सीज में जो पाया जाने वाला वाटर होगा उसको हम मैरीन वाटर कहेंगे। मैरीन वाटर का जो इन्वायरमेंट है ये हाइपरटोनिक है, मतलब इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। जबकि ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बाहर क्या है, कंसंट्रेशन सॉल्ट की ज़्यादा है, और बॉडी के अंदर इस बाहर वाली कंसंट्रेशन की निस्बत कम सॉल्ट पाए जाते हैं। इसलिए बॉडी के अंदर का ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो हाइपोटोनिक है और बाहर का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है। इसको याद रखने का सादा सा तरीका है, हाइपो और हाइपर को याद रखना है। हाइपो का मतलब होता है लेस और हाइपर का मतलब होता है हाई, और टॉनिक वर्ड जो है वो हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, वाटर को छोड़ दीजिए, सिर्फ सॉल्ट की कंसंट्रेशन को याद रखिए। तो हाइपरटोनिक हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, हाइपोटोनिक लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो बॉडी के अंदर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, बॉडी के बाहर इन्वायरमेंट के अंदर या बाहर वाला जो पानी है, समुद्री पानी है, उसमें नमक की मिकदार ज्यादा है। अब हम इससे प्रॉब्लम देखते हैं कि ऐसी बॉडी या ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो ओशन के अंदर, सीज के अंदर मौजूद हैं, यानी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट को फेस कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। उनको दो तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, एक तो रिलेटेड टू वाटर है, दूसरा रिलेटेड टू सॉल्ट है। वाटर से रिलेटेड इनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वाटर मुसलसल बॉडी को लीव करता रहता है ऑस्मोसिस के थ्रू स्किन और गिल से, यानी ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है, गिल्स में से भी वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहा है। अब अगर बाहर और बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट देखें तो बाहर नमक कम है, अंदर नमक जो है वो क्या है, सॉरी, बाहर पानी जो है ना वो कम है, अंदर पानी ज्यादा है, बाहर सॉल्ट ज्यादा है और अंदर सॉल्ट कम है। अब पानी ने कहाँ जाना है, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। तो इसका मतलब ये कि वाटर बॉडी में से निकलेगा और इन्वायरमेंट के अंदर जाता रहेगा। अब ये जो ऑस्मोसिस है ये कंटिन्यूअसली हो रही है, बॉडी में से वाटर जो है वो लीव करता जा रहा है, स्किन में से भी निकल रहा है, गिल्स में से भी निकल रहा है, पानी की कमी आ रही है। इस पानी को कंपनसेट करना है तमाम जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर या मैरीन वाटर के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है इन्होंने। दूसरी हम उन तमाम ऑर्गेनिज्म को लेंगे इसमें जो इसमें ऑस्मो रेगुलेटर हैं, ये हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और बहुत सारे वर्टिब्रेट्स भी ऐसे हैं जो ऑस्मो कन्फर्मर जो है ना वो होते हैं। लाइक उसमें हैग फिश को हम लेते हैं तो ऑस्मो कन्फर्मर है, उनको जरूरत नहीं है, वो बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर सेम कंसंट्रेशन होती है, तो वो उनको निकाल के हम ये प्रॉब्लम उनके देख रहे हैं ऑस्मो रेगुलेटर के। एक उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वाटर से रिलेटेड, दूसरी प्रॉब्लम है उनकी सॉल्ट से रिलेटेड। वाटर से रिलेटेड क्या है कि पानी की कमी आ रही है, बॉडी के अंदर मुसलसल पानी बॉडी से निकल रहा है और बॉडी के अंदर पानी की कमी आती जा रही है। दूसरी प्रॉब्लम है इनकी सॉल्ट से रिलेटेड, सॉल्ट डिफ्यूज हो रहे हैं बॉडी के अंदर। सॉल्ट चूंकि बाहर कंसंट्रेशन सॉल्ट की हमने क्या लिया है, हाई कंसंट्रेशन थी सॉल्ट की, तो ये हाई कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्ट की ये कंटिन्यूअसली बॉडी के अंदर डिफ्यूज हो रहे हैं। और इसके साथ साथ चूंकि ये ऑर्गेनिजम्स पानी की कमी को एडजस्ट करने के लिए पानी भी पीते हैं, फ्रेश वाटर वाले पीते नहीं थे, अब ये हैं मैरीन वाटर वाले ऑर्गेनिज्म, मैरीन इन्वायरमेंट के ऑर्गेनिज्म, ये पानी पी रहे हैं। तो इस पानी पीने में भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन चूंकि बॉडी के अंदर एडअप हो रही है, तो एक साल्ट वैसे डिफ्यूज हो रहे हैं, यानी एक तो साल्ट्स जो डिफ्यूज होकर आ रहे हैं बॉडी के अंदर, और दूसरे एक्सेस जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन ऐड हो रही है ड्यूरिंग ड्रिंकिंग सी वाटर। तो अब इन दोनों को एडजस्ट करना है, मुसलसल आने वाले सॉल्ट से बचना है और मुसलसल लॉस्ट होने वाले वाटर को अवॉइड करना है। अब किस तरह से करेंगे ये ऑस्मो रेगुलेशन, इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए मैरीन इन्वायरमेंट के ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे। सबसे पहला काम तो इन्होंने क्या करना है, ये कंटिन्यूअसली जो सी वाटर होगा उसकी ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, मुसलसल पानी पीते रहते हैं। ज्यादा नमक वाला है लेकिन नमक को निकालना है, बहरहाल पानी जो है बॉडी के अंदर एडजस्ट करने के लिए उनको पानी चाहिए है। और वो पानी कहाँ से ला रहे हैं, एक तो वो कंटिन्यूअसली ड्रिंक कर रहे हैं सी वाटर को, सेकेंडली क्या करेंगे, जो बॉडी के अंदर वाटर मौजूद है जो लॉस हो रहा है उसको तो वो नहीं, ऑस्मोसिस को तो वो नहीं रोक सकते, लेकिन जो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से किडनीज ने रिमूव करना था वाटर को, उसको कंजर्व कर रहे हैं। किस तरह से कंजर्व कर रहे हैं, दे प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ
कंसंट्रेटेड यूरिन। एक तो यूरिन बनाना कम है और दूसरा वो होगा भी क्या, कंसंट्रेटेड, मतलब उसमें नमक ज्यादा होगा और पानी बहुत कम जो है ना वो निकलेगा। इन दोनों तरीकों से इन्होंने अपनी वाटर की रेगुलेशन करनी है, मुसलसल पानी पीते रहना है और यूरिन बहुत कम बनाना है। वो भी कौन सा बनाना है, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना है। दूसरी प्रॉब्लम थी इनकी साल्ट से रिलेटेड, सॉल्ट बॉडी के अंदर आई जा रहे हैं। जो ये पानी की कंपनसेशन के लिए पानी पी रहे थे, उस पानी में भी नमक जो है ना वो आ रहा है और वैसे भी नमक डिफ्यूज होकर भी बॉडी के अंदर आ रहा है। अब उस नमक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो ये एक्टिवली इन्होंने पंप करना है, क्योंकि साल्ट पहले ही बाहर ज्यादा है बॉडी के अंदर, उसकी निस्बत जो है ना वो कम है। तो सॉल्ट को इन्होंने क्या करना है, सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए इनको एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन है कि बॉडी के अंदर जितना नमक है बाहर उससे भी ज्यादा है। अब उस ज्यादा की तरफ ही भेजने के लिए इनको एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ये यूज करेंगे और इस एटीपी को यूज करते हुए एक्टिवली इन्होंने पंप करना है सॉल्ट्स को गिल्स के थ्रू। अब गिल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल होते हैं जिन्हें क्लोराइड सेल कहा जाता है। ये सेल स्पेशलाइज्ड हैं फॉर एक्टिव पंपिंग ऑफ सॉल्ट थ्रू दी गिल्स। अब इन्होंने क्या किया, गिल्स थ्रू कंटिन्यूअसली इन्होंने भी क्या करना है, एक्टिवली पंप करते जाना है, सॉल्ट को बॉडी से बाहर धकेलते जाना है, निकालते जाना है। दूसरा काम इन्होंने क्या करना है, एक काम इन्होंने ये कर लिया, एक्टिवली पंप कर दिया सॉल्ट को गिल्स के थ्रू। दूसरा काम क्या करना है, एक्सेस जो सॉल्ट्स हैं उनको रिमूव करना है किडनी के थ्रू। किडनी के थ्रू किस तरह से ये करेंगे इसको रिमूव, किडनी ने प्रोड्यूस करना है कंसंट्रेटेड यूरिन, जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। थर्ड इन्होंने क्या करना है, सॉल्ट एक्सक्रीट करने के लिए कुछ फिशेस के अंदर, तमाम फिशेस के अंदर नहीं, कुछ मैरीन फिशेस के अंदर सॉल्ट को एक्सक्रीट करने वाले ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिन्हें रेक्टल ग्लैंड्स कहा जाता है। नाम से जाहिर हो रहा है ये कहाँ मौजूद है, ये ग्लैंड्स ये मौजूद है रेक्टम के अंदर, जो कि पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो रेक्टल ग्लैंड्स होंगे, इन्होंने ब्लड में मौजूद जो एक्स्ट्रा और एक्सेस जो सॉल्ट होगा उसको फिल्टर करके कहाँ ले आना है, रेक्टम के अंदर ले आना है और फिर उसको एक्सक्रीट कर देना है फीसिस के साथ, यानी जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है उसके साथ भी सॉल्ट, यूरिन के साथ भी सॉल्ट निकल रहा है और उनका जो वेस्ट मटेरियल है उसके साथ भी निकल रहा है थ्रू दीज स्पेशलाइज्ड ग्लैंड विच आर नेम्ड एज रेक्टल ग्लैंड, और कहाँ प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट रेक्टम के अंदर मौजूद हैं। अब हम कंपैरेटिवली देखेंगे फ्रेश वाटर फिशेस और मैरीन वाटर जो फिशेस हैं, इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, दोनों की प्रॉब्लम डिफरेंट है। फ्रेश वाटर वालों को प्रॉब्लम यह है कि पानी मुसलसल बॉडी के अंदर आ रहा है, नमक मुसलसल बॉडी से बाहर जा रहा है, जबकि इसके वाइस वर्सा मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर पानी मुसलसल बॉडी को छोड़ रहा है और नमक मुसलसल बॉडी के अंदर आ रहा है। तो इन्होंने इन दोनों प्रॉब्लम्स को एडजस्ट करने के लिए, कोप अप करने के लिए क्या करना है, फ्रेश वाटर की फिशेस पानी नहीं पीती, सिर्फ फूड के थ्रू इनके अंदर सॉल्ट की एंट्री जो है ना वो पॉसिबल है, सॉल्ट कंटेनिंग फूड को इनटेक जो है ना वो कर रही हैं। जबकि मैरीन इन्वायरमेंट की जो फिश होती है ये कंटिन्यूअसली ड्रिंकिंग ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होती है। तो अब ये पानी पी रही हैं, सॉरी ये पानी नहीं पी रही हैं, ये पानी पी रही हैं, मतलब मैरीन वाटर की जो है फिशेस ये पानी पीती रहती हैं। दोनों के अंदर गिल्स का फंक्शन क्या है, फ्रेश वाटर की जो फिश है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट कर रही है, यानी सॉल्ट को अंदर ला रही है, जबकि गिल्स के थ्रू जो है ना यहाँ पे क्या है, सॉल्ट को एक्सक्रीट किया जा रहा है, क्लोराइड जो सेल है उनके थ्रू एक्टिवली पंप कर, ये एक्टिवली अंदर ला रहे हैं और ये एक्टिवली बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। फिर वाटर की अगर बात करें तो यहाँ वाटर कंटिन्यूअसली डिफ्यूज होकर बॉडी के अंदर आ रहा है, यहाँ वाटर कंटिन्यूअसली डिफ्यूज हो रहा है गिल्स में से भी और बाकी जो बॉडी पार्ट्स है उनमें से भी। रेक्टल ग्लैंड की बात अगर करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ मैरीन इन्वायरमेंट में, और मैरीन इन्वायरमेंट में भी कुछ फिशेस के अंदर है, तमाम के अंदर नहीं है। फिर यूरिन की बात करें, किडनी से बात करें तो यहाँ डाइल्यूटेड यूरिन लार्ज वॉल्यूम में प्रोड्यूस हो रहा है फ्रेश वाटर के अंदर, जबकि मैरीन वाटर की फिशेस डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस नहीं करती बल्कि हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करें और बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं।